पीटीआई का पुरतशद्दुद एहतजाज, वजीर आजम ने सख्त फैसलों का इशारा दे दिया। ये कोई तहरीक नहीं, तखरीबकारी और फितना है। सियासत में तखरीबकारी की गुंजाइश नहीं। गोलियों और कुल्हाड़ियों से लोगों को जख्मी करना कहाँ की सियासत है? ये जत्थाबंदी है, इसका हर हाल में खात्मा करना होगा। फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। इस्लामाबाद में फसाद का आसान तरीके से खात्मा किया गया। फोर्सेज ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर एहतजाज का खात्मा किया। सिपा सालार ने लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। 2014 बदकिस्मत साल जब ये खतरनाक रविश डाली गई। 2014 में धरने की वजह से चीनी सदर का दौरा मुलतवी हो गया था। एससीओ समिट के दौरान दोबारा फसाद किया गया। इस खतरनाक रविश ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। फैसला करना होगा, मुल्क को खुशहाल बनाना है या आए रोज धरनों का सामना करना है। मिलकर फैसला करना होगा। पाकिस्तान के दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना चाहिए। हालात का बगौर जायजा लेना चाहिए। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें या कल भी आए, कल भी चेक कर लें। कोई एक पुलिस वाले के बाद मुझे गन बता दें। उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। वज़ीर दाखिला ने पीटीआई से कारकुनों की अमवात के सबूत मांग लिए। पीटीआई का एक बंदा भी मरा है तो सबूत दे। इस्लामाबाद से भागने के बाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। कहा गया 33 लाशें एक अस्पताल और पता नहीं कितनी दूसरे में है। कल भी कहा था जो जहां बहक हुआ उसका नाम बता दें। अभी तक कोई नाम नहीं आया। अगर गोली चली होती तो दुनिया में ववेला मच जाता। हमारे किसी एक पुलिस वाले के पास भी पिस्टल नहीं था। इनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई और तरीका नहीं मिल रहा। ढूंढ रहे हैं, कोई सबूत मिल जाए। आप लोग इज्जत के साथ चले गए, वो बेहतर है। अगर ये दोबारा आना चाहते हैं तो आ जाएं। वजीर दाखिला का चैलेंज। बगैर एनओसी कोई अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। अफगान शहरी को इस्लामाबाद में रहने के लिए एनओसी लेना होगा। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस रेंजर्स ने ऑपरेशन कामयाब बनाया। वजीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक है, ये जारी है। वो खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। हमारे लोगों पर तशद्दुद अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। हमारे पे जेली पर्चे काटे गए, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारा लीडर आज जेल में है। अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने जायज हकूक की बात कर रहे हैं। हमारी तहरीक और धरना जारी है और जारी रहेगा। अगर हम पर तशद्दुद न होता तो हमारे लोग भी जवाब न देते। पुरअमन धरने पर गोलियां क्यों चलाई गईं? बानी पीटीआई ने हमें डी चौक में एहतजाज करने की इजाजत दी। पीटीआई कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। बदकिस्मती से हमारी पार्टी के साथ जबर और जुल्म किया जा रहा है। हमारा लीडर गैर कानूनी तौर पर जेल में है। जाली पर्चे काटे गए, मैंडेट चोरी किया गया। हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियां देते रहेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बुश्रा बीबी पर कातिलाना हमले हुए। पंजाब पुलिस के हज़ारों एहलकारों को रेस्क्यू करके वापस किया। हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, हम पर उल्टा जुल्म होता है। मेरी 2 गाड़ियां और 4 साथी रात को गायब हो गए हैं। तशद्दुद भी हम पर हो और FIRs भी, ये कहाँ की इंसानियत है? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब। कातिलाना हमला हुआ, बुश्रा बीबी साहिबा के खिलाफ जो कातिलाना हमला हुआ, डी चौक पे हुआ, मुख्तलिफ जगहों पे हुआ, उसकी शदीद अल्फाज में हम लोग मुज़म्मत करते हैं। पंजाब पुलिस के एहलकारों को रेस्क्यू करके पंजाब पुलिस के वापस हवाले किया। हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करते हैं, पर उल्टा हमारे साथ जरूर होती है।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ का पिम्स का दौरा। मुजाहिदीन के हमले में जख्मी रेंजर्स, एफसी और पुलिस अफसरान और जवानों की अयादत की। वजीर दाखिला और डीजी रेंजर्स पंजाब ने जख्मी अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी की जख्मी एसपी मोहम्मद अलीम को फौरी लाहौर शिफ्ट करने की हिदायत। गुज़श्ता रोज शरपसंदों के पथराव से एएसपी मोहम्मद अलीम की आंख शदीद जख्मी हुई थी। एएसपी की आंख ज़ाय होने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे मोहसिन नकवी। मौलाना फजल रहमान के इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। हुकूमत कहे जेल में रखना है, आप कहीं छुड़ाना है तो नतीजा अनारकी के सिवा कुछ नहीं। संजीदगी का मुजाहिरा ना किया गया तो मुल्की हालात कंट्रोल से बाहर होंगे। अगर कोई सियासी कारकुन जान से गया है वो भी हमारे मुल्क का नुकसान है। मुज़ाकरात या बातचीत हो तो रास्ते निकल आते हैं। इतने इंतजामात के बावजूद पीटीआई वाले डी चौक कैसे पहुंचे? किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात ज़ेर बहस नहीं लाना चाहता। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं। मुल्क में संजीदा हुकूमतों का होना जरूरी है। मसले की असल बुनियाद वोट की चोरी है। इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें खारिज। अदालत ने बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में जमानतें खारिज करने का हुक्म सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानतों की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। एडमिन जज मंजर अली ने जमानतों पर फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूशन और मुल्जिम के वकील ने जमानतों पर दलाइल मुकम्मल किए। पीटीआई मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद इस्लामाबाद में जिंदगी चल पड़ी। बंद रास्ते खुल गए, कंटेनर्स हटा दिए गए, डी चौक भी मुकम्मल क्लियर। रेंजर्स और पुलिस की नफरी ताहाल डी चौक पर मौजूद। वफाकी दारुल हुकूमत में कारोबारी मराकज ओपन, मेट्रो बस, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। तमाम मोटरवेज पर भी ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। जुड़वा शहरों और लाहौर में बस अड्डे खुल गए। रेंजर्स और पुलिस ने इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से खाली करवाया। मुजाहिरीन से भारी मिकदार में असलहा, एमुनेशन और वायरलेस जैसे आलात बरामद किए गए। लाहौर में भी हालात मामूल पर आ गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी ट्रैफिक रवान दबां। सड़कों और चौकों से कंटेनर्स और रुकावटों को हटा दिया गया। लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत भी दूर। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की फ्राहमी जारी। मरी में भी इंतजामिया ने सड़कों से रुकावटें हटा दी। मुस्लिम लीग नून के सदर की दावत पर बेलारूस के सदर की मरी आमद। बेलारूसी सदर ने नवाज शरीफ को देखते ही बाहें खोलकर गले लगा लिया। तवील अरसे बाद अपने मोहतरम भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। बेलारूस के सदर का जज्बात का इजहार। नवाज शरीफ की जानिब से बेलारूस के सदर के एजाज में ज़ोहराना वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम नवाज भी शामिल। बेलारूसी सदर का नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म से माजी की खुशगवार यादों का तबादला। मई 2015 में छांगला गली मरी आया था। आप अगस्त 2015 में बेलारूस तशरीफ लाए थे। आपसे ज़ाती ताल्लुक है, नाकाबिले फरामोश खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। आपसे हमेशा भाई वाला एहतराम मिला। मुलाकात की बेहद खुशी है। बेलारूसी सदर की गुफ्तगू। हमारे दौर में बेलारूस से ताउन में इजाफा हुआ। दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी, दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाना चाहिए। ऐसे मंसूबों पर काम किया जा सकता है जिससे दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा मिले। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कायदीन का पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बेलारूसी सदर की ज़राअत, ज़राई मशीनरी, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर उन्होंने अलविदा किया। दौरे के दौरान पाकिस्तान और बेलारूस में मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल योंग यूशिया का आला सतह वफ़द के हमरा GHQ का दौरा। जनरल योंग की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इलाकाई सलामती, दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर।
आर्मी चीफ ने पाक चीन दोस्ती का जिक्र भी किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी हैं। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात मुश्किल घड़ी में एतमाद पर पूरा उतरे। मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। आर्मी चीफ का आलमी और इलाकाई उमूर में पाकिस्तान से ताउन पर चीन से इजहार तशक्कुर। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई नाकाम एहतजाज पर अपनी लीडरशिप पर बरस पड़े। बड़े बड़े ओहदों वाले कहाँ थे? बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और पंजाब की लीडरशिप कहाँ थी? अली अमीन, उमर अयूब, असद कैसर के सिवा कोई नहीं था। बानी पीटीआई और हुकूमत संगजानी में एहतजाज पर राजी थे। बुशरा बीबी ने यह बात क्यों नहीं मानी? हम डी चौक क्यों गए? पार्टी को सियासी लीडरशिप चलाएगी या बुशरा बीबी? अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। शौकत यूसुफजई का वीडियो बयान। एहतजाज के दौरान 37 अफगान बाशिंदे भी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने वालों में ऐसे लोग हैं जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं। लीडर को छुड़वाने आए थे, कारकुनों को गिरफ्तार करवा कर चले गए। इन्हें डेल मिली और ना ही ढील। मुजाहिरीन कपड़े, जूते और गाड़ियां छोड़कर भाग गए। इनके मंसूबे खाक में मिल गए। अब इनसे कोई बात नहीं होगी। अली अमीन का नाम गंडापुर नहीं बल्कि भगोड़ा होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पीटीआई मुजाहिरीन का साथ ना देने पर सूबे के अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म। कहा, मुजाहिरीन की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकालीफ का एहसास है। अवाम को पहुँचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। वज़ीर आला मरियम नवाज की अशियाए खुरोनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इकदाम की हिदायत। इंतजामिया को अशियाए ज़रूरिया के निर्ख पर कंट्रोल का भी हुक्म। इसराइली और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया। लेबनान से इसराइली अफवाज का 60 दिनों में इनखला शामिल। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जंगबंदी का ऐलान किया। जंगबंदी में 14 माह की ताखीर से हजारों अफराद कत्ल हुए। मुआहदे से हिजबुल्लाह और इसराइल की दुश्मनी का खात्मा होगा। जो बाइडन की गुफ्तगू। लेबनानी प्राइम मिनिस्टर ने जंगबंदी मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया। हम एक तकलीफ दे बाब बंद कर रहे हैं, एक नया रोशन बाब खोलेंगे। लेबनानी वज़ीर आज़म। जंगबंदी मुआहदे के बाद हजारों बेघर लेबनानी शहरी खंडर बने मकानात की जानिब लौट